फेस पार्ट 1 में हमने फेस की नर्व सप्लाई देखी थी। फेस पार्ट 2 में हम पहले एक नर्व से रिलेटेड क्लिनिकल डिस्कस करेंगे जो कि है बेल्स पैल्सी। 2 टाइप के लीजन होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, क्या होता है कि कुछ फाइबर्स होते हैं जो कॉर्टेक्स से लेकर न्यूक्लियाई तक जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई किस चीज़ का न्यूक्लियस है? यहाँ पर फेशियल नर्व की बात हो रही है, तो फेशियल नर्व न्यूक्लियस है। तो ये जो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं जो कॉर्टेक्स से न्यूक्लियस तक जा रहे हैं, इन्हें हम जो है बोलेंगे अपर मोटर न्यूरॉन्स। जो न्यूक्लियस से फिर फेस को सप्लाई कर रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब हम इनका एक पैटर्न देखें अगर, तो जो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर क्रॉस होते हैं। ठीक है, और थोड़े से होते हैं जो स्ट्रेट जाते हैं। जो स्ट्रेट जाते हैं वो हमारे फेस के अपर पार्ट को सप्लाई करते हैं, और जो क्रॉस होके आ रहे हैं वो हमारे अपर और लोअर दोनों पार्ट को सप्लाई करते हैं। तो अब हमें ये देखना है, अगर हमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, मान लो कि यहाँ पे कोई लीजन हो रहा है, ऐसे कट लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली नर्व सप्लाई जाएगी, ये वाली नर्व सप्लाई जाएगी, और ये वाली नर्व सप्लाई जाएगी। इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे देखो ज़रा, ये वाली नर्व सप्लाई गई लेकिन इधर इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ से भी नर्व सप्लाई आ रही है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अपर वाले क्वाड्रेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर द सेम रीज़न कि दोनों साइड से इसकी नर्व सप्लाई आती है। क्योंकि दोनों तरफ से सप्लाई हो रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर लोअर वाले क्वाड्रेंट पर। और लोअर क्वाड्रेंट कौन सा? ऑपोजिट साइड का। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है, लोअर क्वाड्रेंट होता है पैरालाइज और कॉन्ट्रालेटरल साइड। ठीक है, ऑपोजिट यानी कि कॉन्ट्रालेटरल साइड पर। सिमिलरली अगर मैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात करूँ, मान लो कि यहाँ पर हमारा लीजन हो गया, तो अब ये दोनों गए हैं साथ में, ये भी चला जाएगा, तो क्या होगी, ये वाली भी सप्लाई पूरी चली गई, ये वाली भी सप्लाई पूरी चली गई, तो पूरा एक साइड का फेस पैरालाइज हो जाएगा, दोनों क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पैरालिसिस हो जाएगा हमारे फेस की साइड का, और कौन सी साइड का? इप्सिलेटरल साइड का, सेम साइड का। अगर यहाँ कटा तो यहाँ वाला पैरालाइज हो रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ऑपोजिट हो रहा था। क्लियर है? ऐसा ही एक लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है जिसका नाम है बेल्स पैल्सी, जिसमें हमारा फेस का एक साइड पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, अब बेल्स पैल्सी कब हो रहा है? जब हमारी फेशियल नर्व डैमेज हो रही है, कंप्रेस हो रही है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के पास में। अब फेशियल नर्व हमने पढ़ा है किसे किसे सप्लाई करती है, देखें इधर, इन सारी मसल्स को फेशियल नर्व सप्लाई करती है। उस हिसाब से हम देखें, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का क्या काम होता है? आँखों को बंद करवाना और लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाना। अब आंखें हमारी बंद नहीं हो पाएंगी, ठीक है, आंखें हमारी खुली रहेंगी, ड्रूपिंग हो गया आईलिड की। आंखें हमेशा अगर खुली रहेंगी तो फिर टीयर्स जो है हमेशा फॉल करता रहेगा, जिसको एपीफोरा कहते हैं। फ्रंटालिस क्या करवाती थी? ट्रांसवर्स रिंकल, तो उस साइड के ट्रांसवर्स रिंकल्स एब्सेंट होंगे। ठीक, ऐसे ही हमारी ये जाइगोमैटिकस मेजर माइनर क्या करवाती हैं? एलिवेशन कराती हैं लिप्स का, माउथ हमारा डाउन साइड टर्न्ड होगा। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ये मसल्स हैं जो माउथ को ऐसे खींच के रख रही हैं, अब ये एक साइड की अगर पैरालाइज हो गई, इनने काम करना बंद कर दिया, लेकिन दूसरे साइड की मसल्स तो खींच ही रही हैं, तो हमारा फेस क्या करेगा ना, जो हमारा माउथ होता है वो खिंच जाता है हेल्दी साइड की तरफ। फेस इज ड्रॉन टुवर्ड्स द हेल्दी साइड। ऐसे ही हम लोग देखें ऑर्बिकुलरिस ओरिस, हमारा जो लोअर लिप है, मतलब हमारा मुंह बंद नहीं होता क्योंकि ये पैरालाइज हो चुका है, और इसीलिए ड्रूपिंग होती है, सलाइवा की भी ड्रिबलिंग होती है। बक्सिनेटर, अब बक्सिनेटर का जो है क्या क्या रोल होता था कि हम इससे जो है सीटी बजाते थे या फूंक मारते हैं, तब यूज़ होती है। इसका एक और काम होता है कि ये फूड को वेस्टिब्यूल में फंसने से रोकती है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि फूड हमारा वेस्टिब्यूल में एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि बक्सिनेटर हमारी पैरालाइज हो जाएगी। वेस्टिब्यूल क्या होता है? ओरल कैविटी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा मतलब ओरल कैविटी प्रॉपर, और एक वेस्टिब्यूल, क्योंकि हमारे जो गम्स होते हैं उसके ऊपर हमारे टीथ लगे होते हैं। ठीक है, और फिर हमारी बाहर के जैसे लिप्स होते हैं। ठीक,
बहुत ही रफ डायग्राम है। फिलहाल ये वाला जो एरिया होता है ना, जो गम्स और लिप्स के बीच में आता है, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो हमारा वेस्टिब्यूल में खाना अटकने से कौन रोकता है? बक्सीनेटर, जो कि अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। फेशियल एसिमेट्री, क्योंकि जो अफेक्टेड साइड है इट इज़ ड्रॉन टू द हेल्दी साइड। हमारा फेस ये पुल्ड टू हेल्दी साइड, पढ़ लिया ये हमने। लॉस ऑफ हॉरिजॉन्टल रिंकल्स, क्यों? क्योंकि ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का पैरालिसिस हो गया है। इनेबिलिटी टू क्लोज द आई, क्यों? क्योंकि पैरालिसिस हो गया है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का जो लोअर पार्ट होता है, लैक्रिमल पार्ट, जो कि लिम्फेटिक फ्लूइड की ड्रेनेज कराता है, अब क्या होगा? टेयर्स प्रोडक्शन होगा। एपीफोरा, टेयर्स हमारे ओवरफ्लो करेंगे क्योंकि वो पार्ट काम नहीं कर रहा। फिर सैगिंग होगी ऑफ द एंगल ऑफ माउथ टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, ये अभी बात कर ली। और क्या होगा? लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फरो, हमारी एक मसल है लेवेटर लेबाई सुपेरियोरिस एलेक नेजाए, हमने बात करी थी कि ये होता है हमारा नेज़ोलेबियल फोल्ड। ये इस नेज़ोलेबियल फोल्ड को बनवाती है। इधर पे नेज़ोलेबियल फोल्ड का लॉस हो जाएगा। एक्यूमुलेशन होगा फूड का वेस्टिब्यूल में, क्योंकि बक्सीनेटर का पैरालिसिस हो गया है। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ, क्यों? क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओरिस का पैरालिसिस हो गया है। फिर क्या हो रहा है हमारा? रेजिस्टेंस का लॉस। बक्सीनेटर को टेस्ट करने का तरीका क्या होता है कि हम इंसान से कहेंगे कि वो अपना मुंह फुलाए, ठीक है, मुंह में हवा भरे, जैसे कि यहाँ पे भरी हुई है ये। फिर एक साइड पे हम मारते हैं और हम अगर उस साइड से एयर निकल रही है तो यहाँ की बक्सीनेटर वीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब अगर हम ये करके देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर का रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि बक्सीनेटर हमारी पैरालाइज्ड है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन वन प्रेसेस चीक विद इन्फ्लेटेड वेस्टिब्यूल एंड एयर लीक्स आउट फ्रॉम बिटवीन द लिप्स। ठीक, ये वही सेम चीज़ है कि अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट। अपर पार्ट फेस का अफेक्ट नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। क्यों? क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन जो सप्लाई करते हैं इस पार्ट को, उन्हें कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स मिलते हैं। कहाँ से? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो उन्हें अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ से मिल रहे हैं? दोनों साइड से मिल रहे हैं। इसीलिए जो है अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में अपर पार्ट अफेक्ट नहीं होता। अब हम फेस की अगर आर्टीरियल सप्लाई की बात करेंगे तो दो आर्टरीज हैं बेसिकली, फेशियल आर्टरी और ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी के बारे में बस इतना याद रखना है कि वो कहाँ से निकलती है? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से। फिर हमारी फेशियल आर्टरी की अगर मैं बात करूँ तो फेशियल आर्टरी पहले तो टॉर्चुअस होती है। टॉर्चुअस का मतलब बहुत ज़्यादा घूमी हुई आर्टरी होती है। कहाँ से निकलती है ये फेशियल आर्टरी? किसकी ब्रांच है? आर्टरीज में इंपॉर्टेंट होता है कि किसकी ब्रांच है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। किस लेवल पे निकलती है? हायोइड बोन के ग्रेटर कॉर्नू पे, ठीक है। हायोइड बोन हमारी थोड़ी ऐसी सी दिखती है, ठीक है। तो ये वाला ग्रेटर कॉर्नू होता है, ये वाला लेसर कॉर्नू होता है। तो ग्रेटर कॉर्नू के पॉइंट पर हमारी अराइज करती है फेशियल आर्टरी। लूप्ड कोर्स बनाएगी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर से होती हुई जाती है, याद रखेंगे। फिर ये फेस पे एंटर करती है, और फेस पे एंटर ये कहाँ से करती है? फेस पे एंटर करेगी ये लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल से और एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मैसेटर से, ठीक है। एक सेकंड मैं दिखा देती हूँ, तो डायग्राम रह गया। ये ठीक है, देखो ये यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आ रही है, इधर यहाँ से निकल रही है ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। अब पैरोटिड ग्लैंड में दोबारा से नाम आएगा इसका। फिर हमारी जो फेशियल आर्टरी है वो नीचे से आ रही है, ईसीए से निकल के, और एंटर कहाँ से कर रही है? लोअर बॉर्डर पे मैंडिबल के, ठीक है। और ये मसल है हमारी मैसेटर।
मैसेटर के एंटीरो इन्फीरियर एंगल से यहाँ तक आई। अब यहाँ पर जब ये आती है तो क्या होता है हमारा, ये माउथ से, ठीक है, माउथ से 1.25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आती है। ये माउथ के एंगल से 1.25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। उसके बाद में ये फिर आगे जाएगी। जब ये आगे गई तो फिर कहाँ पर आई, लेटरल साइड पे नोज़ की, फिर आई के मीडियल एंगल पर। और क्या होता है कि ये यहाँ पे जब टर्मिनेट करती है तो ये एनास्टेमोसिस बनाती है। ठीक है, किस चीज़ से एनास्टेमोसिस बनाती है, डोर्सल नेजल ब्रांच से, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। ठीक है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, आईसीए की। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की डोर्सल नेजल ब्रांच से ये एनास्टेमोसिस बनाती है। ठीक है, तो हमारी टोटल 2 एनास्टेमोसिस बनाती है ये। ठीक है, इसकी और भी ब्रांचेज है ना, जैसे सुपीरियर लेबियल आर्टरी है, इन्फीरियर लेबियल आर्टरी है। ये लोग आपस में भी एनास्टेमोसिस करती हैं क्रिस क्रॉस तरीके से। अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी की बात कर लें, फेशियल आर्टरी की, कि अराइज करेगी ईसीए से एट द लेवल ऑफ ग्रेटर कॉर्नू, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर से होती हुई आएगी, फेस पे एंटर करेगी बाय वाइंडिंग अराउंड लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल एट द एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मैसेटर। 1.25 सेंटीमीटर लेटरल जाती है एंगल ऑफ माउथ के, साइड ऑफ द नोज पे जाएगी, मीडियल एंगल ऑफ आई पर टर्मिनेट होगी, और वहाँ पर इसको कहते हैं एंगुलर आर्टरी। और ये किसके साथ एनास्टेमोसिस करती है, डोर्सल नेजल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ में। 2 एनास्टेमोसिस होते हैं, एक तो ये और एक लिप्स के पास में, क्योंकि देखो ब्रांचेस क्या हैं फेशियल आर्टरी की, इन्फीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेजल और मस्कुलर ब्रांचेस। अब जो हमारे लिप्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे लिप्स बने, लिप्स को लेबिया कहते हैं। अब सुपीरियर लेबियल आर्टरी आ रही है ऐसे, इधर से आ रही है इन्फीरियर लेबियल। अब फेशियल आर्टरी जो इधर वाली है वो इधर दे रही है सुपीरियर लेबियल और इन्फीरियर लेबियल, तो एक एनास्टेमोसिस हमारा यहाँ पर बन रहा है। इसीलिए जो है फेस के वुंड्स भी प्रोफ्यूजली ब्लीड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एनास्टेमोसिस बना हुआ है। ठीक है, फिर हमें अगर इसकी पल्सेशन फील करनी है तो कहाँ करेंगे, एक तो वहीं पर जो मैसेटर से जब ये आ रही है बेस पर मैंडिबल के और एंटीरो इन्फीरियर एंगल पर, फिर या फिर इधर 1.25 सेंटीमीटर लेटरल टू द एंगल ऑफ माउथ। वेनस ड्रेनेज फेस का हमें अभी स्कैल्प में जो पढ़ा है वही वाला है। क्या पढ़ा है हमने स्कैल्प में, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन होती है, सुप्रा ऑर्बिटल वेन होती है, जो मिलके क्या बनाते हैं हमारे एंगुलर वेन, जो कि बनाती है फेशियल वेन। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो होती है वो मैक्सिलरी वेन के साथ में मिलकर क्या बनाती है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन हमारी क्या करती है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन हमारी डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर और एंटीरियर डिवीजन में। एंटीरियर डिवीजन हमारा फेशियल वेन ये जो आ रही है इसके साथ में मिलके कॉमन फेशियल वेन बनाता है, और ये कॉमन फेशियल वेन हमारी इंटरनल जगुलर वेन में चली जाती है, और ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन इसके पोस्टीरियर डिवीजन के साथ में मिलकर एक्सटर्नल जुगुलर वेन बना लेती है, जो कि हमारी सबक्लेवियन वेन में चली जाती है। ये फेशियल ड्रेनेज है। ठीक है, अब हमारी जो फेशियल वेन है उसके डीप कनेक्शन है 2 जगह। एक तो जहाँ पे ये हमारी आँख है यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाती है, कमेंस होते ही जैसे ही हमारी फेशियल वेन बनती है ये कम्युनिकेट कर लेती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से, जो कि डायग्राम में नहीं बना है, थ्योरी में लिखा है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से, जिसके थ्रू ये जाती है कैवर्नस साइनस के पास। ठीक, और एक कौन सा है कि ये हमारी फेशियल वेन कनेक्टेड है डीप फेशियल वेन से। डीप फेशियल वेन जाती है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में, जो कि फिर हमारा जा रहा है कैवर्नस साइनस पर। ठीक है,
कैवर्नस साइनस क्या है, मैं लास्ट उसमें बताया था कि जो ड्यूरामेटर है की फोल्ड है हमारी, उसके बीच में साइनस बनते हैं, जैसे कि सुपीरियर सजाइटल साइनस दिखाया था, वैसे ही कैवर्नस साइनस भी ड्यूरा की फोल्ड में बना हुआ एक साइनस है। और ये क्या है, ये सारी चीज़ें ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यूरा के नीचे हमारा ब्रेन है ना, तो यहाँ पे अगर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, अगर कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारे ब्रेन में इश्चीमिया हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन से क्या होता है, ये भी हमने स्कैल्प में बात करी थी कि थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिलेगी, तो हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो डीप कनेक्शन दो हैं, एक ये और एक ये वाला। अब रूट ऑफ इन्फेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन है, इसीलिए इसको डेंजरस एरिया ऑफ फेस बोलते हैं इस वाले को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फेशियल वेन है वो कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे डीप फेशियल वेन से, जो कि हमारा कैवर्नस साइनस तक ले जा रहा है इसको। तो हमारा इन्फेक्शन ऐसे स्प्रेड हो रहा है, और अगर हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो फिर वो ब्रेन तक चला जाएगा, जिससे हमारे क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस या फिर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो फेस हमने पढ़ लिया, स्कैल्प हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम लोग जो है साइड ऑफ द नेक पढ़ेंगे, जिसमें दो चीज़ें पढ़नी है, पोस्टीरियर ट्रायंगल और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। पहले हम लोग स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड पढ़ते हैं, पोस्टीरियर ट्रायंगल नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ठीक है, मसल है, बहुत ज़्यादा दिखती है आराम से कैडेवर पर, तो कई बार आइडेंटिफाई करने को आ सकती है, तो ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का दो हेड से ओरिजिन होता है, स्टर्नल हेड और क्लैविकुलर हेड। अब नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ से हो रही है, मेनोब्रियम स्टर्नाई से आ रही है स्टर्नल हेड। और ये क्लैविकुलर हेड कहाँ से आता है, क्लैविकल एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक बोन है, सबसे पहले पढ़ाई जाती है, सबसे आसान होती है, इसीलिए ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप ये पूरा बता पाएँ कि कहाँ से आखिर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड आ रही थी। तो मीडियल 1/3 से आती है और सुपीरियर सरफेस से आती है, मीडियल 1/3 से और सुपीरियर सरफेस से, यहाँ से ये हमारा क्लैविकुलर हेड आता है। तो स्टर्नल और क्लैविकुलर हेड। अब इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ये क्या चीज़ होती है, ये होता है मैस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है। मैस्टॉइड प्रोसेस की लेटरल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस पे हो रहा है, और ये क्या है, सुपीरियर न्यूकल लाइन है इसके लेटरल हाफ पे। तो ये इसका इंसर्शन हो गया, लेटरल हाफ ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइन और लेटरल सरफेस ऑफ मैस्टॉइड प्रोसेस। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की नर्व सप्लाई क्या है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, 11th क्रेनियल नर्व। हमने एक और मसल पढ़ी है जिसकी नर्व सप्लाई स्पाइनल एक्सेसरी नर्व से होती थी, याद है, ट्रेपेजियस, ठीक है। ट्रेपेजियस की भी सेम सप्लाई थी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, लेकिन सेंसरी सप्लाई क्या थी, C3C4 का वेंट्रल रेमा है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की सेंसरी सप्लाई क्या है, C2C3 का वेंट्रल रेमा है, ओके। तो ये नर्व सप्लाई हो गई, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड वेंट्रल रेमस ऑफ C2 एंड C3। इसकी आर्टीरियल सप्लाई भी ऐसा है कि अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट को अलग अलग आर्टरी सप्लाई करती है। अपर पार्ट को सप्लाई करती है ऑसिपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, मिडिल पार्ट को करती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, और लोअर पार्ट को करती है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। और क्या इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कि इसको 4 क्यूटेनियस नर्व होती हैं जो सुपरफिशियली पास करती हैं। ये क्यों याद करना है, क्योंकि अभी पोस्टीरियर ट्रायंगल आएगा जिसके रूफ को ये चारों जो है पियर्स करती हैं, इसीलिए अभी याद करो या बाद में याद करो, ये चारों याद होनी चाहिए कि ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के ऊपर से जाती हैं और पोस्टीरियर ट्रायंगल के रूफ को पियर्स करती हैं। तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, मीडियल सुप्राक्लैविकुलर नर्व और लेसर ऑसिपिटल नर्व। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के एक्शंस क्या होते हैं, देखो, अगर वो अकेली काम कर रही है तो क्या होता है, सेम साइड पे हेड टिल्ट होता है और हेड का रोटेशन, कि चिन हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
हेड टिल्ट होगा सेम साइड पे और चिन हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर स्टेरनोक्लीडोमास्टोइड अकेले एक काम कर रही है। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग कराते हैं हमारे हेड की। जैसे जब हम पिलो से अपना सर उठाते हैं तो वो स्टेरनोक्लीडोमास्टोइड, फॉरवर्ड बेंडिंग। इसका एक क्लिनिकल है टॉर्टिकोलिस या राय नेक, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा ना कि स्टेरनोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस मसल का स्पैज्म हो जाता है। देखो दो वर्ड्स होते हैं, स्पैज्म और पैरालिसिस, ठीक है। पैरालिसिस का मतलब है वो मसल काम नहीं कर रही, स्पैज्म का मतलब है उस मसल ने काम करा, अब वो वहाँ पर अटक गई है। तो अगर स्टेरनोक्लीडोमास्टोइड मसल काम करके वहाँ अटक गई है तो फिर क्या होगा, हेड हमारा एक साइड को बेंड हो जाएगा और चिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, आप उसको सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिपीटेड और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा ट्रेपेजियस और स्टेरनोक्लीडोमास्टोइड मसल का। क्यों होता है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडक लग गई है तो, या फिर हम अगर गलत तरीके से सो जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम सो के जब उठते हैं तो हमारी गर्दन में दर्द हो रहा होता है ना। तो एक ये हो गया स्पैज्मोडिक टॉर्टिकोलिस। एक हमारा रिफ्लेक्स टॉर्टिकोलिस होता है जो कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के इरिटेशन से हो जाता है, और कुछ कंजेनाइटल भी हो सकता है कि बर्थ इंजरी की वजह से हो गया, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही करना है। ओके, थैंक यू।